सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 देख लो। उससे पहले जाके ट्रेन का पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक देख लो। उसके बाद ये लेक्चर देखो, नहीं तो ये लेक्चर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आप लोग कोई भी अपडेट मिस ना करो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये फॉर्मूला को देख लीजिए। ये फॉर्मूला मैं आप लोग को ट्रेन में भी समझाया था। सेम फॉर्मूला हमारा ये जो टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है इधर एप्लीकेबल होगा, और आज के लेक्चर में हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से ध्यान से देखना फॉर्मूला को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। S1 इंटू S2 मतलब क्या है? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम 1 प्लस टाइम 2। ठीक है, T1 प्लस T2 मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आज के जितना भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सब इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, जहां पे कंडीशन क्या है? स्पीड 1 ग्रेटर देन स्पीड 2। ठीक है, इंटू टाइम 1 माइनस टाइम 2, कंडीशन क्या है? T1 ग्रेटर देन T2। अगर T2 ग्रेटर देन T1 होता तो क्या होता? T2 माइनस T1। अगर S2 ग्रेटर देन S1 होता तो क्या होता? S2 माइनस S1। ठीक है, जो बड़ा होगा उसके साथ हम लोग छोटे वाले स्पीड को माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला चीज? ये वाला फॉर्मूला यूज करके आज हम लोग सम्स करेंगे। और ऐसा फॉर्मूला कौन कौन से क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बॉय है, नहीं तो कोई ट्रेन है। ठीक है, कोई इंसान, कोई ट्रेन, कोई कार जिसका स्पीड वेरी कर रहा है। पहले मान लो एक स्पीड में जा रहा था, वापस आ रहा है वही स्पीड से। ठीक है, सेम इंसान, नहीं तो सेम कार, नहीं तो सेम ट्रक, कुछ भी हो गया। सेम स्पीड मतलब कोई भी सेम चीज, कोई भी इंडिविजुअल चीज जो जा रहा है एक स्पीड से, आ रहा है दूसरे स्पीड से। ठीक है, जब स्पीड डिफर करेगा उसके बाद जा रहा है इस टाइम में, आ रहा है इस टाइम में, उधर हमें ये कॉन्सेप्ट लेना है। और तो आप अभी मेरे को ये चीज पूछेंगे कि T1 प्लस T2 कब होगा, T1 माइनस T2 कब होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर लेट बोला रहा कि लेट हो रहा है, या कोई डिफरेंस बोल रहा है, या कोई कम हो रहा है, घट रहा है, तो हमें ये नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में अगर हम लोग वो बोल रहा है कि टोटल मिला के इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो कोई भी इंक्रीज समझा रहा है क्वेश्चन तो पॉजिटिव वाला केस होगा। कोई भी मतलब लेट बोल रहा है, कोई भी घटने वाला चीज हो रहा है, कोई भी घटने वाला, मेरे हाथ को देखिए, घटने वाला नीचे की तरफ जा रहा है, जब नीचे की तरफ जाता है तो मतलब क्या है? घट रहा है, लो पे जा रहा है मतलब नेगेटिव। कोई भी चीज ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। ऊपर जाता है, 2 माइनस 1 क्या होता है? 2 इधर है, 1 इधर है, घटेगा नीचे। तो हमेशा सोच लेना, क्वेश्चन में अगर आपको बोल रहा है कि कोई चीज ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब टोटल मिला के हो रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है लेट हो रहा है मतलब घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा नेगेटिविटी आइडेंटिफाई कर रहा है, बोल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए बॉय गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and returns to the village at a speed of 2 kilometers per hour. If it takes 5 hours in all, what is the distance between the village and the school? क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। A boy goes to a school at a speed of 3 kilometers per hour and returns to the village at a speed of 2 kilometers per hour. ठीक है, समझिए, एक बॉय है, वो स्कूल जा रहा है। मान लो ये उसका स्कूल का बिल्डिंग है। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है क्या? 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और स्कूल से वापस आ रहा है क्या? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है, क्या है? एक बॉय क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्कूल से वापस आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब एक इंडिविजुअल इंसान कर रहा है, एक बॉय कर रहा है। मतलब समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला होगा? जो फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे हैं। क्योंकि मैं क्या बोला था
कि कोई एक इंसान या कोई ट्रेन या कोई ट्रक अगर दो अलग अलग स्पीड से जाएगा तब हम लोग को वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सा लाइन पढ़ के हमें क्या समझ में आ गया कि वो जो दो फॉर्मूला भी आपको सिखाया था डिस्टेंस का, उस दो फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि बॉय 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है स्कूल में। ठीक है, कहां से जा रहा है? विलेज से जा रहा है। विलेज से बॉय क्या जा रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूल जा रहा है। स्कूल से 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आ रहा है। तो मैं 3 को मान लिया स्पीड 1, 2 को मान लिया स्पीड 2। समझ में आ गया इतना तक? तो हमें क्या पता चल गया? इतना पड़ गया कि जो दो फॉर्मूला है डिस्टेंस के उसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। अब प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा देखना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ इट टेक्स 5 hours in all, if it takes 5 hours in all, what is the distance between the village and the school? क्या बोला है? अगर उसको आने जाने में मतलब इधर से आने जाने में टोटल 5 hours का टाइम लगता है, अगर इसको टोटल आने जाने में टोटल 5 hours का टाइम लगता है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड द स्कूल? दिमाग लगाइए, आने जाने में टोटल 5 hours लग रहा है, मतलब आने का टाइम प्लस जाने का टाइम मिला के तो 5 hours हो रहा है ना। दिमाग में घुस गया? आने के टाइम प्लस जाने के टाइम मिला के तो टोटल 5 hours हो रहा है ना। आने जाने में टोटल अगर उसको 5 hours लगता है तो डिस्टेंस क्या है? इतना तक समझ में आ गया कि आने जाने में उसको 5 hours लग रहा है। तो चलिए, तो हमें क्या पता चल गया कि प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू क्या है? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। पहली बार है उसलिए आपको लिख रहा हूं, प्लस स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टाइम 1 प्लस टाइम 2। तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 मतलब क्या है? T1 लगा है जाने में, T2 लगा है आने में, और दोनों को प्लस करके क्या मिला है हमें? 5 hours। समझ में आ गया? तो अभी वैल्यू बिठा देते हैं। S1 D S2 2 3 प्लस 2 इंटू क्या है? 5। ठीक है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6/5 इंटू 5 क्या आ गया? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब सोचिए, आ गया 6 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया रहेगा 6 किलोमीटर का ऑप्शन, टिक मार के आ गए, आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? अब भी बोलेंगे सर क्यों? डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस निकाल दिए, बट ये जो डिस्टेंस निकाले क्या निकाले? टाइम क्या था? दोनों का मिला के, आने जाने का मिला के टाइम था। जो प्लस हो रहा है क्या हो रहा है? आने जाने का मिला के जब प्लस हो रहा है मतलब ये फॉर्मूला देखिए, प्लस हो रहा है, टाइम 1 प्लस टाइम 2, स्पीड प्लस हो रहा है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, मतलब क्या है? आने जाने का मिला के, मतलब जो डिस्टेंस में निकला क्या है? आने जाने का मिला के। समझ में आया? दिमाग में घुसाइए, फिर से सोचिए। जो टाइम निकला 5 hours, वो क्या था? विलेज से लेके जो टाइम निकला पहले, वो 5 hours क्या था? विलेज से स्कूल गया, स्कूल से विलेज आया, 5 hours। सेम ये जो S1 प्लस S2 जो स्पीड है क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल गया, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। तो मतलब क्या हुआ? दोनों मिला के सो ये जो डिस्टेंस निकला, ये क्या निकला? दोनों को मिला के, विलेज से स्कूल, स्कूल से विलेज, दोनों को मिला के ये डिस्टेंस निकला। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। हमें एक का डिस्टेंस पूछा है, दोनों मिला के नहीं। तो हमें क्या मिला? दोनों मिला के डिस्टेंस मिला। हमें क्या मिला? विलेज से स्कूल, स्कूल से विलेज आने का डिस्टेंस मिला, जो कि है 6। समझ में आया? तो हमें दोनों को मिला के डिस्टेंस मिला, मतलब विलेज से स्कूल प्लस स्कूल से विलेज का डिस्टेंस हमें मिला। ठीक है, ये हमें मिला 6। तो हमें क्या पूछा है? एक साइड का डिस्टेंस पूछा है, दोनों का नहीं। दोनों का ही समझ में आया, क्योंकि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, टाइम 1 प्लस टाइम 2। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गया? दोनों को ऐड करें, आने जाने का। ठीक है, तो हमें तो एक साइड का पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड स्कूल। तो क्या होगा? सिंपल,
तो क्या होगा, सिंपल 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सुनिए, जो विलेज से स्कूल का डिस्टेंस होगा वही तो स्कूल से विलेज का डिस्टेंस होगा ना। समझ में आ गया। अगर 6 आ रहा है तो 6 अगर आने जाने का हो रहा है, डिस्टेंस सोचिए, स्पीड नहीं है। स्पीड वेरी कर सकता है। आपके घर से आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है, आपके स्कूल से आपका घर का भी तो सेम ही डिस्टेंस होगा ना। नॉर्मल सोचिए, आप बोल सकते हैं मैं घूम फिर के जाऊंगा, अलग बात, एकदम स्ट्रेट लाइन में सोचिए, सिंपल सोचिए। ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आपके घर से आपका स्कूल का जो डिस्टेंस होगा सेम ही तो डिस्टेंस होगा ना आपका घर का। सिंपल। तो आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस 6, मतलब आपके घर से आपका स्कूल का डिस्टेंस मान लीजिए 6 है। आपके घर से अगर आपका स्कूल का डिस्टेंस मान लीजिए 6 है, तो मैं बोलूंगा आपके घर से मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आपका घर आ रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल, आप क्या करेंगे, 6 + 6 क्या हो गया, 12। सिंपल, समझ में आ गई, आपको समझाने के लिए बोला। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल देता आपके घर से स्कूल जाने का और स्कूल से आपके घर आने का डिस्टेंस है 12, तो आपके स्कूल से आपका घर का क्या होगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, 12/2। सिंपल। तो यही हम लोग किए, 6/2 मतलब 3 किलोमीटर। समझ में आ गया ये चीज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। जो ऐड वाला केस है ना, ये चीज याद रखना सॉरी, ये चीज याद रखना, गलती से कोई भी टिक करके मत आ जाना। ये सब दिमाग वाला गेम इंटरव्यू और आपके साथ खेलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। A man covers a certain distance between his house and office on scooter, having an average speed of 30 km/h. He is late by 10 minutes. However, with a speed of 40 km/h, he reaches his office 5 minutes earlier. Find the distance between his office and his house and office, or how means office and house. ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। A man covers a certain distance between his house and office on scooter. ठीक है, एक मैन क्या करता है, एक आदमी क्या करता है, एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस है, हमें पता नहीं है, वो डिस्टेंस कवर करता है अपने घर और ऑफिस जाने के लिए। अपने घर से ऑफिस के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस मैन कवर करता है। मान लीजिए एक मैन है, ठीक है, ये उसकी घर है, वो कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस उसके ऑफिस के बीच में। ठीक है, ये उसका ऑफिस है, ये जो है एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ही इज लेट बाय 10 मिनट्स। ठीक है, अगर ये मैन ऑफिस जाता है एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h के स्पीड से। ठीक है, अगर ये मैन अपने ऑफिस जाता है 30 km/h के स्पीड से, तो लेट हो जाता है 10 मिनट से, तो 10 मिनट से लेट हो जाता है। ठीक है, और जो अप्रोच मैं सिखा रहा हूं वही फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक है, हाउएवर विथ स्पीड ऑफ 40 km/h, ठीक है, ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट्स अर्लियर। अगर वो 30 किलोमीटर स्पीड से ना जाके अगर वो 40 किलोमीटर के स्पीड से ऑफिस जाता है, अगर वो 30 किलोमीटर के स्पीड से ऑफिस ना जाके 40 किलोमीटर के स्पीड से ऑफिस जाता है, तो क्या करता है ऑफिस, ये तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, और ये 5 मिनट, अगर 40 किलोमीटर के स्पीड से आता है तो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। ठीक है, 5 मिनट अर्लियर। सो डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हाउस, तो उसके ऑफिस एंड हाउस के बीच में डिस्टेंस क्या है। ठीक है, सिंपल है। तो सोचिए कि एक तो समझ में आ गया कि एक इंसान दो अलग अलग स्पीड, मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो होगा। अब कौन सा होगा सोचो। ठीक है, क्योंकि इधर क्या बोला है, ठीक है, एक बार वो लेट हो रहा है, एक बार वो अर्ली जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में लेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेट हो रहा है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि नॉर्मली, क्योंकि हमें एक अर्लियर बोला है, एक लेट बोला है। ठीक है, तो सोचो, दिमाग लगाओ, मैं मानता हूं उसका ऑफिस जाने का एग्जैक्ट टाइम है 12 बजे। उसका ऑफिस जाने का एग्जैक्ट टाइम है मान लो 12 बजे। वो 5 मिनट अर्ली पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा, 12:05 में पहुंचेगा। ठीक है,
अगर वो 10 मिनट लेट पहुंचेगा, अगर वो 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा? 11:50 में पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ये दोनों चीज समझ में आ गया? तो दोनों को बीच में, दोनों टाइम के बीच में गैप क्या है? जिन लोगों को कॉन्फ्यूज हो जाएगा, T1 माइनस T2 कर देगा, समझ में नहीं आएगा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको सिखा रहा हूं ये चीज। ठीक है, मान लो उसके ऑफिस जाने का एग्जैक्ट टाइम है 12 बजे। ठीक है, वो मैन एग्जैक्ट ऑफिस पहुंचता है 12 बजे। ठीक है, अब वो अगर 5 मिनट अर्ली पहुंचेगा तो पहुंचेगा 12:05 में, अगर वो 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो पहुंचेगा 11:50 में। तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? 11:50 से 12:05 के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? 11:50 से 12 बजे तक 10, उसके बाद और 5 मिनट, मतलब क्या है? 12:05, मतलब 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट का डिफरेंस है, मतलब T1 माइनस T2 का क्या है? 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो करते हैं। ठीक है, और इधर टोटल का भी कोई बात नहीं बोला है। ठीक है, लेट हो रहा है बोल रहा है। ठीक है, टोटल मिला के स्पीड हो रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है कि दोनों को मिला के हो रहा है, उल्टा इधर बोला जा रहा है लेट हो रहा है। ठीक है, तो समझ लेना कि नेगेटिव केस है। ठीक है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या है? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। स्पीड 1 क्या है हमें, और देखिए किलोमीटर पर आवर में, और ये मिनट्स में, मतलब इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाई 60, पता है। तो स्पीड 1 मतलब 30 इंटू 40 बाई स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, जो स्पीड बढ़ा है उसके साथ छोटे वाले स्पीड को माइनस करना। तो कौन सा बढ़ा है? 40 माइनस 30 इंटू 15 बाई 60। क्यों किए? क्योंकि मिनट्स को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट किए, सॉरी मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट किए, सॉरी गलती हो गया। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 30 किलोमीटर आपका हो जाएगा आंसर। अब बोलेंगे सर ये 30 किलोमीटर कैसे आंसर हो गया? उस टाइम में आप बोल रहे थे कि डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ रहा है। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ अब। ठीक है, क्योंकि इधर डिफरेंस बोल रहा है, इधर डिफरेंस बोल रहा है। उधर क्या बोल रहा था? टाइम का टोटल बोल रहा था, आने जाने का। उधर क्या हो रहा था? स्पीड का भी टोटल हो रहा था, आने जाने का। इधर हो रहा है नहीं, इधर तो डिफरेंस हो रहा है स्पीड का। स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 या स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, डिफरेंस हो रहा है। इधर तो आने जाने का टोटल तो कहीं नहीं बोल रहा है। जब प्लस वाला कॉन्सेप्ट था क्या बोल रहा था? दोनों मिला के टाइम था 5 आवर्स। लास्ट क्वेश्चन में दोनों मिला के टाइम था 5 आवर्स। दोनों के आने के जाने का स्पीड हम लोग प्लस कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? उसीलिए दोनों मिला के डिस्टेंस निकला। समझ में आया? दिमाग में घुस के दोनों मिला के डिस्टेंस क्यों निकला? इधर क्या है? स्पीड का हम लोग माइनस कर रहे, दोनों के बीच में माइनस कर रहे, दोनों का डिफरेंस निकल रहे। तो इधर तो आने जाने का टोटल नहीं है ना, टाइम का आने जाने का है नहीं। देखिए दोनों का डिफरेंस निकाले, तो इसीलिए इधर जो डिस्टेंस निकला क्या निकला? इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस निकला क्या निकला? डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस एंड हाउस। समझ में आ गया? दोनों फॉर्मूला को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ यूज करना है। ठीक है, कहाँ आपका दोनों मिलाकर टोटल निकलेगा, कहाँ इंडिविजुअल निकलेगा। जहां आपका डिफरेंस दिया रहेगा उधर कभी इंडिविजुअल नहीं निकल सकता। अगर आपको क्वेश्चन में ऐड कर देते कि ये क्वेश्चन में बोल देता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीन्स फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू एंड फ्रो, अगर बोल देता जाने आने का, तो ये 30 आपका आंसर नहीं होता। ऑप्शन में 30 रहता बट 30 आपका आंसर नहीं होता। तो 30 इंटू 2 कर देते 60 हो जाता, नहीं तो 30 प्लस 30 कर देते 60 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बगल में आप लोग स्टार मार्क कर देना। ठीक है, मैं भी कर देता हूं इधर एक स्टार मार्क। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, हैड ही ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometers per hour slower, he would have taken 40 minutes more. Find the distance in kilometer and original speed. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको धीरे धीरे कर रहा हूं। क्या बोल रहे? ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर। तो मान लेते हैं ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जो एक मैन अपने स्कूटर से कवर कर रहा है। ठीक है,
ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जो एक मैन अपने स्कूटर से कवर कर रहा है, ठीक है। हैड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर और फास्ट चलता, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड और फास्ट चलता, तो वो 40 मिनट्स लेस में पहुंचता। तो इसका मतलब क्या है, तो जो ओरिजिनल स्पीड था उससे अगर वो 3 किलोमीटर और फास्ट चलता तो वो 40 मिनट कम लगता उस जगह में पहुंचने के लिए, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, किससे लिखा नहीं है ओरिजिनल स्पीड, आप बोलिए कॉमन सेंस। 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर किससे चलेगा, उसका ओरिजिनल स्पीड से चलेगा, ऑफ कोर्स ओरिजिनल स्पीड से चलेगा। तो मैं मान लेता हूं जो उसका ओरिजिनल स्पीड है S1, उसको मैं मान लेता हूं S, ठीक है। जो उसका ओरिजिनल स्पीड था वो है S। अब सेकेंड स्पीड क्या हुआ, अगर वो S में नहीं चल के वो अगर और 3 किलोमीटर फास्ट चलता, मतलब S+3, समझ में आ गया, S+3 अगर ओरिजिनल स्पीड से और 3 किलोमीटर फास्ट चलता, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पे कब पहुंचता, 40 मिनट पहले पहुंच जाता, 40 मिनट कम टाइम लगता पहुंचने, मतलब 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता, समझ में आ गया। तो मतलब अगर वो, सोचिए डिफरेंस बोल रहा है, समझिए डिफरेंस बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अगर वो इस स्पीड में ना जाके इस स्पीड में जाता तो वो 40 मिनट कम टाइम लेता, मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर इसमें ना जाके इसमें जाता तो वो 40 मिनट कम टाइम लेता, समझ में आ रहा है डिफरेंस, इसमें ना जाके इसमें जाता, ठीक है, तो ये 40 मिनट कम टाइम लेता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका फास्ट केस, ठीक है। अगर ओ इस स्पीड में ना जाके 3 किलोमीटर और फास्ट जाता तो उसको क्या टाइम लगता, 40 मिनट लेस लगता, मतलब T1 माइनस T2 क्या हो गया, 40 मिनट्स। समझ में आ गया। और हमें किलोमीटर में निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60 आवर में कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आ गया। तो इस फास्ट केस में से तो हमें पता है S2 माइनस S1 भी होगा, तो S2 माइनस S1 भी निकल लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो हमारे कैलकुलेशन बाद में आसान हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 क्या होगा, S2 का वैल्यू बिठाते हैं प्लस, माइनस, क्यों S2 बिठाए, क्योंकि ऑफकोर्स S+3 बड़ा है या S बड़ा है, ऑफकोर्स S+3 बड़ा है, तो माइनस S, तो S कैंसिल हो गया, तो S2 माइनस S1 क्या हो गया, 3। ये फर्स्ट केस हो गया। अब नेक्स्ट केस में जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट केस, सेकेंड केस, ठीक है। इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स मोर, सिंपल, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या, हम लोग क्या माने, S1 क्या है, S। अगर वो 2 किलोमीटर स्लो चलता, ओरिजिनल स्पीड से 2 किलोमीटर स्लो चलता, किससे 2 किलोमीटर स्लो चलेगा, बोलिए, ओरिजिनल स्पीड से स्लो चलेगा ना। तो सेकंड केस में ओरिजिनल स्पीड से 2 किलोमीटर स्लो, मतलब S-2 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड स्लो चल रहा है, किससे, ओरिजिनल स्पीड से, ओरिजिनल स्पीड मान लिया मैं S, तो S-2, समझ में आ गया। He would have taken 40 minutes more, मतलब फिर से डिफरेंस, अगर वो इसमें ना चल के इसमें चलता, मतलब इसमें ना चल के इसमें चलता, मतलब दोनों का डिफरेंस, अगर इसमें ना चल के इसमें चलता, टोटल नहीं बोल रहा है, सोचिए प्लस नहीं होगा, दोनों मिला के नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें ना चल के इसमें चलता, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो T1 माइनस T2 फिर से क्या आ गया सेकेंड केस में, बोलिए 40 मिनट्स, सेम दोनों केस में 40 मिनट्स, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60, ठीक है। तो इसमें भी माइनस होगा, तो इधर क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा, क्योंकि S बड़ा है S-2 से, तो S1 माइनस S2 क्या होगा आपका, S-2, ठीक है, ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा, +2, तो S कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 2, ठीक है। तो फर्स्ट केस सेकेंड केस मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों केस में हमें क्या पता है, डिस्टेंस तो सेम है, दोनों केस के लिए। इसमें केस किसके लिए हुआ है, इस मैन के लिए हुआ है,
ये मैन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे, तो ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम है ना, डी तो सेम है ना, तो दोनों केस में डी तो सेम है ना, तो सिंस डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, तो दोनों का केस का मैं मान लेता हूं, इस केस का मैं दिया डी, इसका भी डी, तो डी इज इक्वल टू डी होगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस निकालना है, इसका भी डिस्टेंस निकालना है, बस डी तो सेम ही है ना। दोनों केस में क्या है, जस्ट स्पीड वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना। सोचिए दोनों केस में एक्चुअली इतना ही तो डिस्टेंस कवर करना है ना, मैन को तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कवर करना है ना, सर्टेन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो कवर करना है ना। क्या अलग है दो केस में, अलग क्या है, स्पीड अलग है, क्या अलग है, स्पीड अलग है, डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों केस के लिए डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो सिंपल इस केस का डिस्टेंस का क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, s1 इंटू s2, s1 क्या है, s इंटू s प्लस 3 बाई क्या होगा, बाई क्या होगा, s2 माइनस s1 क्या होगा, 3 इंटू t1 माइनस t2 पता है 40 बाई 60 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों केस में ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इधर अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं इधर भी दोनों तरफ डिस्टेंस निकल के दिखा सकता था, उसके बाद इक्वेट करना पड़ता था, बट फॉर टाइम सेविंग मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू सिंपल इसका क्या होगा, s इंटू एस माइनस 2, ठीक है, बाई क्या होगा बोलिए, s2 नहीं, s माइनस s2 क्या है 2 बाई 2 इंटू, मतलब इधर इंटू होगा, इंटू का जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 40 बाई 60, तो दोनों केस में दोनों साइड में 40 बाई 60 है, 40 बाई 60 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इधर इंटू 60 बाई 40 आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगर आप इस चीज को, और दोनों साइड में एस भी है तो एस भी कट जाएगा, दोनों साइड से एस भी कट जाएगा, तो आपका मैं करके दिखा देता हूँ, 2s प्लस 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 6, ठीक है, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपके पास जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड हम लोग क्या माने थे, s, ओरिजिनल स्पीड हम लोग क्या माने थे, s, तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास ओरिजिनल स्पीड क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमें क्या बोला है, डिस्टेंस भी निकालने बोला है, और डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, दोनों में से किसी में भी आप बिठा दीजिए वैल्यू निकल जाएगा, तो आप बोलिए दोनों में से मैं किस में वैल्यू बिठाऊं, इसमें वैल्यू बिठा देता हूं, ठीक है। तो ये तो पूरा डिस्टेंस है, तो d इज इक्वल टू इसमें बिठा देते हैं, तो s का वैल्यू पता है 12 इंटू 12 माइनस 2 बाई, और किलोमीटर में निकालना है, याद रखना, बाई क्या है 2 इंटू 40 बाई 60, ठीक है, 0 0 कट हो गया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, ठीक है, 40, तो डिस्टेंस आपका हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए, वन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम for a place 1500 km away from its destination. To reach the destination at the scheduled time, the pilot had to increase the speed by 250 km per hour. What was the speed of aeroplane per hour during the journey? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान है। एक एरोप्लेन, वन एरोप्लेन स्टार्टेड 30 मिनट लेटर, एक एरोप्लेन, स्पीड डिफरेंस मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्या बोले, एक एरोप्लेन ने क्या किया 30 मिनट के बाद अपना उड़ान भरा, 30 मिनट के बाद अपना उड़ान भरा, ठीक है, 30 मिनट लेट करके अपना उड़ान भरा, ठीक है, फॉर शेड्यूल टाइम, फॉर ए प्लेस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम इज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन का मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डेस्टिनेशन मतलब क्या है, जहां से भरना चाहिए था और जहां पे पहुंचना है,
ठीक है, जहाँ पे पहुंचना है वो डेस्टिनेशन है। इस जगह से इस जगह के बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं, 1500 किलोमीटर। ठीक है, फॉर में प्लेस, ये प्लेस है, ठीक है, और ये इसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। एरोप्लेन ने इधर से उड़ान भरा 30 मिनट लेट, तो हमें क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया। डिस्टेंस क्या है हमारा, बोलिए। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ठीक है, 30 मिनट के बाद लेट किया, मतलब बोलिए T1 माइनस T2 आपका हो गया 30 मिनट्स है। किलोमीटर पर आवर में है तो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 30/60। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम द पायलट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर उसको एकदम जो शेड्यूल टाइम था, मतलब जिस टाइम में उसको पहुंचना था, जो उस प्लेन का शेड्यूल टाइम था, क्योंकि प्लेन तो लेट उड़ान भरा ना, तो वो तो अपने ओरिजिनल स्पीड से तो नहीं चल सकता है ना। अगर उसको एकदम डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आपके स्कूल जाना है, ठीक है, नॉर्मली आप चल के जाते हो, अब आधा घंटे घर से लेट निकले तो आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ के जाना पड़ेगा। आपको आपका ओरिजिनल स्पीड से स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको एकदम सही टाइम में स्कूल में जाना है। तो सेम फॉर एरोप्लेन लेट करके उड़ान भरा, ठीक है, पहले अपने ओरिजिनल स्पीड से जा रहा था, बट उसको अगर अपने शेड्यूल टाइम में पहुंचना है, उसको अगर अपने शेड्यूल टाइम में डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना स्पीड इंक्रीज करेगा, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इंक्रीज करेगा। तो क्या पूछा है मैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पर आवर ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था जब वो जर्नी के शुरुआत में जब वो चल रहा था, तो उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। जब उसको देखा कि मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा, तब उसने अपना स्पीड इंक्रीज किया। पहले ऐसे नॉर्मल स्पीड में जा रहा था, उसके बाद जब वो देखा कि मैं लेट हो रहा हूं, तब वो स्पीड इंक्रीज कर दिया, नॉर्मल स्पीड इंक्रीज कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं मान लेता हूं कि जो नॉर्मल स्पीड है उसको मैं मान लेता हूं एस, सिंपल, और जो इंक्रीज स्पीड हो रहा है वो क्या है, एस प्लस 250। ठीक है, तो सिंपल है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें पता है क्या है, या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों, क्योंकि पहले तो एरोप्लेन लेट कर रहा है, ठीक है, और ठीक है, पहले तो एरोप्लेन लेट कर रहा है, समझ में आ गया। तो ठीक है, S1 इंटू S2 बाई S2 माइनस S1 इंटू T2 या T1 माइनस T2, जो भी लिख दो कोई बात नहीं है, दोनों को तो डिफरेंस हमारे पास है ही। तो डिस्टेंस का वैल्यू हमें पता है तो लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड 1 S इंटू, मैं डायरेक्ट लिख दिया, इंटू का साइन नहीं दिया, इसके बाद अगर ब्रैकेट होता है तो इंटू आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो S प्लस 250 माइनस S1 का क्या है S, तो S कैंसिल हो जाएगा, इंटू 30/60, ठीक है, इंटू 30/60, तो 0 0 कट हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, मतलब 1/2। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 250 इंटू 2 क्या होता है, 250 इंटू 2 क्या होता है 500, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, S इंटू S प्लस 250, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे हो रहा है मैं ये वाला बोल रहा हूँ। S तो कैंसिल आउट हो गया, तो 250 इंटू 2 क्या होता है 500 होता है, तो ये 500 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 500 इधर जाएगा तो क्या होगा 1500 इंटू 500, ठीक है, तो 1500 इंटू 500, ठीक है, तो 15 इंटू 5 होता है 75, ठीक है, 75 होता है, 75 के पीछे 4 0, ठीक है। तो इसको अभी चेंज मत करो, ठीक है, इसको अभी चेंज मत करो, क्योंकि आपको मैं कैलकुलेशन आसान करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो आप ट्रेडिशनल वे में निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैं कैलकुलेशन आसान करके दिखाऊंगा, ठीक है। 7540, ठीक है, इतना हो गया। अब इस चीज को अब देखो, S इंटू S प्लस 250 इज इक्वल टू, पेन चेंज करता हूं, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 750 इंटू 1000 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं,
लिख सकता हूँ, सेम है। तो s प्लस 250 इज इक्वल टू 750 इंटू, बोलिए 750 प्लस 250 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकते? इस चीज़ को लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो देखिए इक्वेशन बराबर हो गया, 250 इधर 250 इधर, एस 750 तो इधर से हम लोग को डायरेक्ट निकल गया क्या, एस का वैल्यू है 750, एस का वैल्यू है 750। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है आपका 750 किलोमीटर पर आवर, आपका निकल गया। ओरिजिनल स्पीड क्या होगा 750 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें क्या बोला था ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी क्या था ओरिजिनल स्पीड था। अगर आप चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको नया स्पीड बोलना है तो 750 को इधर बिठा दो, तो 750 प्लस 250 क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्यों किए, कैलकुलेशन को बचाने के लिए। आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पूरा इक्वेट करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 250 एस प्लस एकदम टाइम पूरा निकल जाता। तो इतना बड़ा अगर कभी भी एग्जाम में अगर इतना बड़ा मतलब नंबर्स रहेगा तो हमेशा सोचना कि ऐसा ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा। तो उस पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब इतना बड़ा इस साइड में जब इतना बड़ा नंबर रहेगा ना, तो आपको सिर्फ आपका अप्रोच ये होना चाहिए, इस साइड में जो नंबर है, इस साइड में जो इक्वेशन है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में मैं ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आपका सोच होगा कि कैसे मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ, और स्पेशली ये वाले नंबर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह से ये नंबर को लेके आ जाते हो ना दिमाग में, तो इस नंबर को हाथ में रख के ना दोनों को अगर बराबर कर दो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सोचने का, क्योंकि अगर एग्जाम में इतना बड़ा नंबर रहेगा ना, तो ये वाला ट्रिक्स आप 100% यूज कर सकते हो, 100%। कि एग्जामिनर को भी पता है अगर ये नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच से करने जाएगा तो एग्जाम खत्म, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आप लोग ये वाला टाइप का जितना भी क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ करा दिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतने अच्छी तरह से इतने बेसिक से सिखा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि जितना सम्स में कर रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, हर एक टाइप्स में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।